हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक सेल्स पर्सन कुछ ट्रिप्स और टेक्निक्स को यूज़ करके सेल्स में बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। तो गाइस, ये टॉपिक मैंने चुना है अपनी बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से, और मैंने इस टॉपिक को कई जगह पे अलग अलग तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज मैं ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके एक वीडियो के फॉर्म में आपके लिए लेके आया हूँ। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले हम सेल्स पर्सन के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले कई वीडियोस में सेल्स पर्सन के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके काम के बारे में बात की है। तो आज भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेल्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेट की तरह होता है, क्योंकि सेल्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू सोर्स होता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, कस्टमर एक्वायर करता है, कस्टमर रिटेन करता है। तो सेल्स पर्सन का जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अहम रोल होता है। तो किसी भी आम इंसान को सेल्स पर्सन बनना है इफेक्टिव वे में, तो उसको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सेल्स में जो सेल्स पर्सन को जाननी चाहिए, उस बारे में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ट्रिप्स और टेक्निक्स हैं जिसको समझकर सेल्स पर्सन अपनी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है, और साथ ही साथ इन चीज़ों को यूज़ करके वो इफेक्टिव रिजल्ट सेल्स में अचीव कर सकता है। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो 10 तरीके हैं, 10 टिप्स हैं जिनके थ्रू हम सेल्स में बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। गाइज, अगर हम बात करें सेल्स की, तो अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग देखें तो ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग में क्या होता है कि हम पुश मेथड यूज़ करते हैं, सेल्स सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करते हैं। फोकस कस्टमर पर कम होता है, प्रोडक्ट बेचने पर ज़्यादा होता है। आज के करंट एनवायरनमेंट में हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि हमें सेल्स सेंट्रिक अप्रोच को छोड़कर हमें कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर जाना चाहिए। हमें कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या वो चाहता है, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बेसिस पे कस्टमर के लिए जो हम बेस्ट प्रपोजिशन दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वो हमें ऑफ़र करना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि कस्टमर की नीड को ध्यान में रखें और हम अपना सॉल्यूशन, जो हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे, वो हम उसे प्रोवाइड करें। गाइज, सेकंड पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन। सेल्स पर्सन का जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग के बाद क्लाइंट रिटेंशन भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन टाइम आपने एक कस्टमर एक्वायर किया, प्रोडक्ट सेल किया, तो कई बार सेल्स में वो काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट सेल्स, एक्चुअल सेल्स की अगर हम बात करें तो वन टाइम सेलिंग इज़ नॉट द आउटकम ऑफ सेल्स। सेल्स का पर्पज़ ये है कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस कस्टमर को आपने एक्वायर किया है, जिसको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करी है, उसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने और कस्टमर को आप रिटेन कर सकें। रिटेन करने के लिए जो भी ऑफर सर्विसेज करना है वो आप उसे कर सकें, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकें, कॉन्स्टेंट मीटिंग्स कर सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर को रिटेन करके रखें और साथ ही साथ उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फर्दर सेल ऑफ करते रहें। गाइस, थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन क्रॉस सेल एंड अपसेल। इसका मतलब ये होगा कि जब हम क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एनहेंस कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्लाइंट को क्रॉस सेल एंड अपसेल भी करना चाहिए। क्रॉस सेल का मतलब ये हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट बेचा, उससे रिलेटेड फर्दर प्रोडक्ट्स बेचे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम अपने क्लाइंट को एक कार बेच रहे हैं तो कार के साथ हम एक्सेसरीज भी उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सेम वे जब हम अपसेल की बात करते हैं, तो जब हम एक कार ऑफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं कस्टमर को, तो हम उसी ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं कि उससे एक वर्जन ऊपर की कार या उससे एक वर्जन ऊपर के जो मॉडल है उसके फीचर्स के बारे में क्लाइंट को बताएं। कोशिश करें कि उसका इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप हो और हम उसे नेक्स्ट लेवल या फर्दर हायर लेवल का जो मॉडल है वो हम उसको बेच पाएँ। यहाँ पे पुश किए बिना हमें क्लाइंट को क्रॉस सेल भी करना है और अपसेल भी करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम क्लाइंट के साथ में क्लाइंट ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, क्लाइंट को समझेंगे, क्लाइंट की नीड्स को समझेंगे और उसको टारगेट करते हुए क्लाइंट को हम ऑफर करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो उसके लिए सूटेबल है। गाइस, फोर्थ पॉइंट है गिव योर कस्टमर एन इनसाइड स्कूप। इसका मतलब ये हुआ
कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उन कस्टमर्स को आप बीच बीच में जैसे कुछ ऑफरिंग्स आती रहती है, कुड बी शॉर्ट टर्म ऑफरिंग, प्राइस ऑफरिंग या लिमिटेड पीरियड ऑफर, कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल वाउचर्स, कुछ भी जो ऐसी चीज़ आती है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, एक्सक्लूसिव है, वो चीज़ें अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते रहिए, उनको बताते रहिए। तो उससे होगा क्या, एक तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड ज़्यादा बेटर होगा, उनके साथ कनेक्टिविटी आपकी रेगुलर बेसिस पे बनी रहेगी, आप उनके साथ ज़्यादा बेटर एंगेज कर पाएंगे। और जब भी आप इनको इस तरह की चीज़ें बताते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो क्लाइंट आपके रिपीट आपके पास आएंगे। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको फर्दर सेल कर पाएंगे, क्रॉस सेल कर पाएंगे, अप सेल कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास अपॉर्चुनिटी का विंडो जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी ऑफरिंग्स आ रही हैं वो शेयर करते रहें रेगुलर बेसिस पे। गाइस, फिफ्थ पॉइंट इज़ टर्न फ्रॉम अ सेल्स पर्सन टू अ सेल्स कोच। दैट मीन्स कि जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, क्लाइंट को प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्स पर्सन, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्स पर्सन हु इज़ पुशिंग सेल्स। मतलब आपका फोकस उस तरफ ना हो के क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। दैट मीन्स आप क्लाइंट को वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बताएंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है। वो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप क्लाइंट को क्वालिफाई करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन जान के पूछ कर कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या उसकी नीड हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप ऑफर कर रहे हैं, बेसिस दैट यू कैन डिसाइड अपॉन कि क्या उसके लिए सूटेबल हो सकता है। यू कैन गिव मल्टीपल चॉइसेस ऑल्सो कि सपोज क्लाइंट की नीड एक्स प्रोडक्ट को बाय करने की है, तो आप एक्स प्रोडक्ट के जो प्लस और माइनस वाले फीचर्स भी हैं वो भी आप बता सकते हैं। गाइस, सिक्स पॉइंट है कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लर्निंग को अपनी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए। डेली बेसिस पे कुछ सीखने की कोशिश करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, स्किल्स के लिए हो, किसी भी तरह की लर्निंग जो बेनिफिशियल हो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, आपके कम्युनिकेशन, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपके प्रोसेसेस को बेटर बनाने के लिए, जो भी आप यूज़ करें एक मीडियम फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। और कोई भी तरीका आप चुन सकते हैं, चाहे तो आप बुक के फॉर्म में, फिजिकल, डिजिटल बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, या ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मेंटोर को हायर कर सकते हैं सो दैट ही कैन गाइड यू और शी कैन गाइड यू ऑन वेरियस लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, आपका लीडरशिप, कई तरह की स्किल्स हैं जिसके लिए आप मेंटोर हायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई और तरीके भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लर्निंग के लिए। आप ऑनलाइन खुद से एक्सप्लोर करके चीज़ें सीख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सीखने के, बस ज़रूरत है आपको एफर्ट करने की, आपको एक स्टेप लेने की, आपको एक एक्शन लेने की, और इन चीज़ों को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने की। गाइज, 7th पॉइंट है मेक योर प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि हम जो रेगुलर बेसिस पे लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो हम नया सीखते हैं वो हम प्रोसेसेस को बेटर बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम क्लाइंट डीलिंग में, क्लाइंट के साथ में जब बातचीत कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारे प्रोसेस में ये कमी है, या हम इस प्रोसेस में इस चीज़ को ऐड अगर कर दें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो कई रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होते हैं, कई रियल लाइफ लर्निंग्स जो होती है, वो जब हम ऐड करते हैं अपने प्रोसेसेस को, तो हम अपने प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ थ्रू आवर प्रोसेसेस। गाइज, 8th पॉइंट है कीप योर मोरल बूस्ट। इसका मतलब ये है कि आप एज अ सेल्स पर्सन किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में हो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें, आप अपने आप को चार्ज अप रखें। और अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन आपको दो तरीके से मिलता है। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब ये है कि कोई आप अच्छा काम करते हैं, आपके टारगेट्स अचीव करते हैं रेगुलर बेसिस पे, परसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, तो आपको उसके बदले में कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, साथ ही साथ ग्रोथ, आपका जॉब रोल एनहेंसमेंट, प्रमोशन। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपका मोरल बूस्ट करने में, आपको मोटिवेट रखने में। और दूसरी तरफ जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरनली मोटिवेट रखती हैं, आपको चार्ज अप रखती हैं,
जैसे आप अगर इनर पीस एंजॉय करते हैं, आप जो है मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, आप हेल्दी लाइफ बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको चार्ज अप रखने में, मोटिवेटेड रखने में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक्सटर्नली तो मोटिवेटेड रहें, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुड बी फाइनेंस, ग्रोथ, और दूसरी तरफ आप इंटरनली भी मोटिवेटेड रहें थ्रू मेडिटेशन, वर्कआउट, आपका इनर पीस, आप कोशिश करें कि आप स्माइल करते रहें, खुश रहें, तो इट ऑल्सो हेल्प यू कीप योर मोरल बूस्ट। गाइज 9th पॉइंट है एनकरेज टीम वर्क। इसका मतलब ये है कि जब आप सेल्स में हैं तो आपके अलावा और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस सेल्स प्रोसेस में, जो आपको हेल्प करते हैं उस सेल्स को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में, और साथ ही साथ वो आपको हेल्प करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस भी आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करी जाए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जितने भी एसोसिएटेड पीपल हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और आफ्टर सेल्स भी इन्वॉल्व हैं, उन सबके साथ आपका लाइजनिंग अच्छा हो, उन सबके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो और आप एक एज अ टीम काम करें इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, सेल्स को कंप्लीट करने में, और साथ ही साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आपको इन लोगों की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सबके साथ एक बहुत बेहतर टीम वर्क बना के, टीम वर्क के तरह से काम करें और आप लीड करें एज अ सेल्स पर्सन टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, और आप इंश्योर करें कि क्लाइंट को जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए या किसी और तरह का ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए या कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो जो भी तरह का क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है, यू वुड बी दी वन पॉइंट कॉन्टैक्ट। बट ये लोग भी बहुत अहम रोल प्ले करेंगे आपको हेल्प करने में, ताकि आप कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसीलिए आप एक बहुत अच्छा टीम वर्क बना के काम करें। गाइस 10th पॉइंट है सेट बिगर गोल्स एंड अचीव देम परसिस्टेंटली। इसका मतलब ये है कि जब हम गोल सेटिंग करें तो उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहला कि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, दूसरा जो हम नॉर्मल वे में अचीव कर सकते हैं उससे अपना गोल हमेशा हायर रखने की कोशिश करें, और तीसरा हम अपना प्रोसेस इस तरह से डिफाइन करें कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको ईयरली, मंथली बेसिस पे या डेली, वीकली बेसिस पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जो हमने पिछले 9 पॉइंट्स में बात की, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रोसेस इस तरह से डिफ़ाइन करें कि हम जब उस प्रोसेस को फॉलो करें तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे और पॉजिटिव मिल सकें। और वो तभी हो सकता है जब हम कॉन्स्टेंटली एफर्ट करेंगे, कॉन्स्टेंटली अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे और कॉन्स्टेंटली हम नई नई चीज़ों को जो सीखेंगे उनको हम अपने प्रोसेस का पार्ट बनाते चलें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम कांस्टेंट वे में जो हमारा गोल हमने सेट किया हुआ है उसको अचीव कर पाते हैं, और जितना कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंट वे में हम अपने गोल्स अचीव करते हैं उतना ज़्यादा हम बेहतर सेल्स पर्सन बनते हैं, और साथ ही साथ जो हम रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं वो हम रिज़ल्ट्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करके स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करके फॉलो करना शुरू करें, और हम कोशिश करें कि जो हम पहले थे हम हर रोज़ उससे थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करें, हम अपने प्रोसेसेस को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें और हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और कुछ नया अचीव करने की कोशिश करें। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। और आज के वीडियो में हमने बात करी थी किस तरह से एक सेल्स पर्सन कुछ ट्रिप्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके अपना प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है और साथ ही साथ बेटर तरीके से रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। तो गाइज़ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।